अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स है उस पर जो हम सरमायाकारी करते हैं उस पर हमें कितना मुनाफा यानी कितनी रकम पर कितना मुनाफा मिलेगा, कब कब मिलेगा और उस पर हमें जो टैक्स है वो कितना देना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें मालूम करने के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये एक तरह का कैलकुलेटर बनाया है। इसकी मदद से ये तमाम चीज़ें आप आसानी मालूम कर सकते हैं। अब ये जो है कहाँ से ये हासिल किया जा सकता है, तो इसके लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके ये डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लें तो इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोल लें, इस तरह ये आपके सामने जो है ये आ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, पहले तो हम इसके बारे में मुख्तसरन जान लेते हैं ताकि हमें इसका इस्तेमाल आ सके, जो कि बहुत ही आसान है। इन कुछ चीज़ें पहले जान लें और कुछ जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसके हवाले से हमें कुछ मालूमात मिल जाए। सबसे पहला जो कालम है यहाँ पे देखें, ये करेंसी का है, ये करेंसी का कालम है। तो हम किन किन करेंसीज में जो है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। तो एक तो है पाकिस्तानी रुपए में आप सरमायाकारी कर सकते हैं, दूसरा डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में, तीसरा बरतानवी पाउंड में और चौथा यूरो में। यानी ये 4 किस्म की करेंसीज हैं जिसमें आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे कॉलम पे आ जाते हैं अमाउंट का, तो इसके बारे में जो है वो हम बाद में बात करेंगे। पीरियड यानी कितनी मुद्दत के लिए जो है आप सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो एक तो ये बात जान ले कि इसमें जो सरमायाकारी की मुद्दत है वो कम से कम है 3 महीने, उसके बाद 6 महीने, उसके बाद ये 12 महीने, 3 साल और फिर 5 साल। यानी ये जो है वो मुद्दत हैं जिनके लिए आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। तो 3 महीने, अगर आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए सरमायाकारी करते हैं तो इसमें जो आपको मुनाफा मिलेगा इन तीनों में वो इस मुद्दत के मुकम्मल होने के बाद मिलेगा। यानी अगर आप 3 महीने के लिए कर रहे हैं तो मुनाफा आपको 3 महीने बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अगर आप 6 महीने के लिए सरमायाकारी करते हैं तो मुनाफा आपको 6 महीने बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप 12 महीने के लिए करते हैं तो मुनाफा आपको 12 महीने के बाद मिलेगा। अलबत्ता अगर आप 3 साल के लिए या 5 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो आपको जो मुनाफा है वो हर 6 महीने बाद मिलेगा, यानी साल में 2 दफा, अगर आप 3 साल और 5 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉफिट परसेंट पर ईयर, यानी इस पर जो आपको मुनाफा होगा वो साल में किस शरह से जो है मुनाफा मिलेगा। अगर आप 3 महीने के लिए करते हैं रुपए में तो आपको 15% के हिसाब से, यानी सालाना 15% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अगर आप 6 महीने के लिए करते हैं तो 15.25% सालाना के हिसाब से, 12 महीने के लिए 15.50% के हिसाब से, 3 साल के लिए 14% और 5 साल के लिए 13.50% है। यानी इसमें आप देखेंगे कि अगर आप जो है सबसे ज़्यादा जो मुनाफे की शरह है वो है 1 साल यानी 12 महीने वाले में आपको 15.50% मिल रहा है। इसके बरक्स अगर आप देखें 3 साल और 5 साल तो इसमें आपको मुनाफे की शरह कम है। इसी तरह अगर आप यूएसडी डॉलर यानी अमेरिकन डॉलर में सरमायाकारी करते हैं तो उसमें जो है वो मुनाफे की शरह जो है अगर 3 महीने के लिए करते हैं तो 7% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, 6 महीने के लिए करते हैं तो 7.20% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, अगर 12 महीने के लिए करते हैं तो 7.50% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, 3 साल और 5 साल के लिए करते हैं तो 8% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। यहाँ पे आपको यह है कि अगर आप 3 साल और 5 साल के लिए करते हैं तो आपको मुनाफे की शरह ज़्यादा मिल रही है। इसी तरह अगर आप बरतानवी पाउंड में करते हैं तो अगर 3 महीने के लिए करते हैं तो 5.50%, 6 महीने के लिए 6%, 12 महीने के लिए 7 और 3 साल के लिए 7.50% और 5 साल के लिए भी 7.50% सालाना के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अगर आप यूरो में सरमायाकारी करते हैं तो 3 महीने के लिए 4%, 6 महीने के लिए 4.50%, 12 महीने के लिए 5%, 3 साल और 5 साल के लिए जो मुनाफे की शरह है वो 6.50% है। हम आ जाते हैं विद होल्डिंग टैक्स पर। तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 10% के हिसाब से कटता है, यानी जो भी आपको मुनाफा मिलेगा इस पर एक ही सिर्फ टैक्स लागू है और वो है विद होल्डिंग टैक्स और वो है 10%।
यानी जो मुनाफा होगा उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा, इसके अलावा किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है वो ज़कात से भी इस्तिस्ना उसको हासिल है, यानी उस पर आपको ज़कात नहीं देना होती। अब यहाँ पे जो है ये और फिर आपको ये जो है मुख्तलिफ कॉलम नजर आ रहे हैं। इसमें ये जो ब्लू कलर से हैं ये है प्रॉफिट आफ्टर 1 मंथ बिफोर विद होल्डिंग टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर 1 मंथ आफ्टर विद होल्डिंग टैक्स। यानी जो ब्लू कलर से जाहिर कर रहे हैं वो आपका मुनाफा जाहिर करेंगे जब आपका टैक्स नहीं कटा होगा, और जो ये गुलाबी सा कलर है या लाल सा जो भी कह लें उसमें जो है आपको मुनाफे की शरह उस वक्त वो मुनाफा बता रहा है जो टैक्स कटने के बाद है। इसी तरह 1 महीना, जबकि मैंने बता दिया कि 1 महीने पे आपको कोई मुनाफा नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद यानी 3 महीने, कम से कम 3 महीने, ठीक है ना, जो 3 महीने वाले सरमायाकारी करेंगे उनको 3 महीने के बाद बगैर टैक्स कटे हुए, 3 महीने के बाद मुनाफा टैक्स कटने के बाद, इसी तरह 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद जो मुनाफा मिलेगा टैक्स कटने से पहले और टैक्स कटने के बाद, इसी तरह 12 महीने के बाद मुनाफा टैक्स कटने से पहले और टैक्स कटने के बाद, इसी तरह 3 साल में जो कुल मुनाफा होगा टैक्स कटने से पहले और टैक्स कटने के बाद, इसी तरह 5 साल में जो कुल मुनाफा होगा टैक्स कटने से पहले और टैक्स कटने के बाद। तो ये तो वो जो है जो कॉलम्स थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं कि हम कैसे मकसद ये कि इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ये कि आप ये देख लें कि आप किस करेंसी में सरमायाकारी कर रहे हैं, रुपए में, डॉलर में, पाउंड में या यूरो में। तो आपने जो है उसके सामने जो है फिर देखना है कि आपने कितने अरसे के लिए करनी है। जैसे ये रुपए के सामने 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल और 5 साल ये लिखा हुआ है। इसी तरह डॉलर के सामने 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल, 5 साल। इसी तरह पाउंड के सामने लिखा हुआ है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल, 5 साल। यूरो के सामने लिखा हुआ है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल और 5 साल। तो आपने जो है पहले वो करेंसी देख लेनी है कि मैं किस में सरमायाकारी कर रहा हूं, रुपए में, डॉलर में, पाउंड में या यूरो में। फिर उसके बाद आपने, मैं मिसाल के तौर पे कर लेता हूं, मैं रुपए की बात कर लेता हूं। तो रुपए में आप सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, फिर आपने देखना है कि मुद्दत कौन सी, आप कितने अरसे के लिए कर रहे हैं। तो वो मुद्दत जो है आपने देख लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि यहां पे जो अमाउंट के कॉलम में आपने आ जाना है। जो काम अब आपने करना है वो सिर्फ ये करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, देखना है और जो अमाउंट है वो आपने लिख देनी है। फर्ज करें मैं एक मिसाल दे रहा हूं, सबके लिए यही तरीका जो है आपने करना होगा। जैसे मैं रुपए में सरमायाकारी कर रहा हूं मिसाल के तौर पे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो अमाउंट है, अगर आप रुपए में सरमायाकारी कर रहे हैं तो कम से कम जो सरमायाकारी की रकम है आपके पास होना चाहिए वो 10,000 रुपए है। यानी 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 10,000 है। उसके बाद आप उसमें मजीद 10,000 के बाद 1,000 और ऐड करते जा सकते हैं। यानी जैसे 10,000 के बाद 11,000, 12,000, 13,000, इसी तरह जितने आप चाहें उसमें वो इजाफा कर सकते हैं। इस तरह नहीं कर सकते कि 10,100 रुपए, 10,200, 10,500, इस तरह नहीं, 10,000 फिर उसके बाद 1,000। जबकि आपको ये मालूम होगा कि पहले जो सरमायाकारी की हद थी कम से कम रुपए में वो 1 लाख रुपए थी, जिसको आप कम करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। और जबकि मुनाफे की शरह देखें बढ़ा दी गई है, पहले ये कम था अब बढ़ा दिया गया है। डॉलर में आपके पास जो है कम से कम सरमायाकारी की जो रकम है वो $1,000 होना चाहिए, और उसमें फिर आप 500 के हिसाब से इजाफा कर सकते हैं। यानी $1,000, फिर उसके बाद 1,500, 2,000, इस तरह $1,000, $1,100, $1,200, इस तरह नहीं कर सकते। जबकि आपको यह मालूम होगा कि पहले जो डॉलर आपके पास कम से कम होने चाहिए थे वो $5,000 थे। पाउंड और यूरो में भी यही है। अब मैं फर्ज कर लेता हूं कि अब हम आ जाते हैं अपने असल उस पे कि हमें जो है वो मालूम करना है कि हम जो जितने रकम की सरमायाकारी कर रहे हैं उस पे हमें मुनाफा जो है वो कितना मिलेगा, कितनी मुद्दत के बाद कितना मिलेगा, उस पे कितना टैक्स कटेगा। तो फर्ज कर लेते हैं कि मैंने बताया कि आपने जो है पहले देखना है कि कौन सी करेंसी में आप कर रहे हैं, रुपए में, डॉलर में, पाउंड में या यूरो में। फर्ज करें हम रुपए में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो ये रुपए वाली है। और उसके बाद आपने यहां पे सामने पीरियड के कॉलम में देखना है कितनी मुद्दत के लिए आप कर रहे हैं। मैं फर्ज करता हूं कि 3 महीने के लिए। और अब आप आ जाए अमाउंट वाले कॉलम में, ये है जहां पे आपने कुछ करना है, बस इसके अलावा आपने कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है। तो मैं मिसाल के तौर पे रुपए में सरमायाकारी करना चाह रहा हूं 3 महीने के लिए 10,000 रुपए की, कम से कम हद है तो 10,000 में 10,000 जो है वो फर्ज कर लेता हूं। रकम आप अपनी जितने की करेंगे वो आपने लिखनी है। तो मैं यहां पे जो है ना वो रकम लिख देता हूं 10,000। 10,000 लिख के आप जैसे ही एंटर की दबाएंगे
अब आपका सारा काम हो चुका है, हर चीज जो है वो इसने कैलकुलेट करके आपके सामने रख दी है कि जब अगर आप 10,000 रुपए की 3 महीने के लिए सरमायाकारी करेंगे तो इसमें जो आपका प्रॉफिट की शरह है वो तो 15% हमने देख ली है। विदहोल्डिंग टैक्स जो आपका कटेगा वो 150 जो है वो रुपए होगा, ठीक है ना। और इसमें जो आपका, अब क्योंकि ये 1 महीने के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो पर मंथ जो आपका बन रहा है वो 125 रुपए बगैर टैक्स कटे हुए और 112 रुपए 5 पैसे टैक्स कटने के बाद जो है वो पर मंथ के हिसाब से ये आपका बन रहा है। लेकिन क्योंकि ये 3 महीने के लिए है तो जैसा मैंने पहले बता दिया है कि 3 महीने में आपको मुनाफा 3 महीने बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो 3 महीने के बाद इस 10,000 रुपए की सरमायाकारी पर आपको 375 रुपए मुनाफा मिलेगा, जिसपे आपका टैक्स कटने के बाद जो कुल आपको मिलेगा वो 337 रुपए 50 पैसे होगा। ये 10,000 की सरमायाकारी पे है। अब फर्ज कर लेते हैं कि आप 10,000 रुपए 6 महीने के लिए जो है वो करना चाहते हैं, तो 10,000 आप यहां पे लिख दें। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे हर चीज आपके सामने कैलकुलेट होकर आ जाएगी। 6 महीने की सरमायाकारी पर 10,000 रुपए जो आपने 6 महीने के लिए जिसकी सरमायाकारी की है, 6 महीने बाद आपको इस पे 762 रुपए 50 पैसे का मुनाफा मिलेगा, जिसमें टैक्स जो है कटेगा। वो कटने के बाद आपको जो मुनाफा मिलेगा वो 686 रुपए होगा। ये 686 रुपए आपको जो है वो मुनाफा मिलेगा। इसी तरह फर्ज करें यही 10,000 रुपए अगर हम 12 महीने के लिए करना चाहते हैं तो यहां पे अमाउंट के कॉलम में 10,000 लिख देते हैं। जैसे ही एंटर आप दबाएंगे यहां पे आपको जो है ये सामने आपके हर चीज कैलकुलेट होकर आ गई है। जिससे मैं बताया कि 12 महीने वाले में भी आपको 12 महीने के बाद ही मुनाफा मिलेगा। तो 12 महीने के बाद जो आपको मुनाफा मिलेगा वो 1,550 बगैर टैक्स कटे हुए होगा। टैक्स कटने के बाद 1,395 रुपए ये आपको मुनाफा मिलेगा। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि यही 10,000 हम 3 साल के लिए जो है वो 3 साल की इस पे सरमायाकारी करते हैं, तो 10,000 हम लिख देते हैं यहां पे। जैसे ही एंटर दबाएंगे यहां पे हमारे सामने सारी जो है वो 3 साल की कैलकुलेशन कर तो पूरी साल की दी है, लेकिन क्योंकि ये 3 साल की है तो हम 3 साल तक की ही बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया अगर आप 3 साल के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं तो 6 महीने बाद आपको मुनाफा मिलेगा जो है 6 महीने के बाद बगैर टैक्स कटे हुए 700 रुपए, टैक्स कटने के बाद 630 रुपए जो है वो आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पूरे 3 साल के बाद कुल, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे 3 साल के बाद हमें कुल कितना मुनाफा मिल जाएगा 10,000 पे, तो वो होगा 4,200 रुपए और टैक्स कटने के बाद 3,780 रुपए। अब हम इसी तरह बात कर लेते हैं कि अगर हम ये 10,000 5 साल के लिए करते हैं तो यहां पे हमने अमाउंट के कॉलम में 10,000 लिख दिया। जैसे ही एंटर दबाएंगे पूरे जो है हर कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई है। 10,000 रुपए हमने 5 साल के लिए इसकी सरमायाकारी की। इस पे जो मुनाफे की शरह थी वो 13.50% था। इस पर जो टैक्स जो है वो 10% वो 135 रुपए के हिसाब से जो है वो, यानी 10% जो है वो बनता है, वो कटेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि मुनाफा 6 महीने बाद मिलेगा तो हर 6 महीने के बाद जो है वो 675 रुपए और टैक्स कटने के बाद 608 रुपए जो है वो मिलेंगे। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 5 साल के बाद हमारे जो 10,000 रुपए पे कुल कितना मुनाफा होगा, वो जो होगा 6,750 रुपए और टैक्स कटने के बाद ये हो जाएंगे 6,075 रुपए। इसी तरह बाकी जिसकी भी आपने कैलकुलेट करनी है सबकी वो यही है। आपने जो है जैसे फर्ज कर लें अगर आप डॉलर में करते हैं तो डॉलर आपने जो है उसके कॉलम में आ जाना है। उसके बाद आपने जो है मुद्दत का जो है देखना है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल या 5 साल। तो उसके बाद आपने उसके सामने जो है वो लिख देनी है। फर्ज कर लें कि डॉलर एक, क्योंकि कम से कम 1,000 है तो 1,000 डॉलर मैंने लिख दिए और एंटर दबा दिया। मैं 1 साल के लिए 1,000 डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता हूं तो उस पर जो है हमें 1 साल के बाद, यानी जब पूरा साल हो जाएगा तो इस पर जो मुनाफा मिलेगा वो $75 मिलेगा और टैक्स कटने के बाद $68। तो इसी तरह जो है ना आप किसी का भी जो कैलकुलेट करना चाहें वो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।